अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 6 चैप्टर का टॉपिक देखेंगे, प्रेशर। प्रेशर है क्या, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो वो एक सिचुएशन को समझाने की ट्राई कर रहा है। कहते हैं अगर एक लकड़ी की छड़ी का सिरा मोटा हो तो जमीन में गाड़ना मुश्किल होता है। इसके बरकस अगर इसका सिरा नुकीला हो तो इसे बासानी जमीन में गाड़ा जा सकता है। कहते हैं आप दो स्टिक्स ले लो। एक आपने एक स्टिक ऐसी ली है, छड़ी ऐसी ली है जिसका ये वाला जो सिरा ये मोटा है, और दूसरी आपने छड़ी ऐसी लेनी है जिसका ये जो नीचे वाला सिरा है वो नोकदार है। ठीक है, बारीक सा, पतला सा। कहते हैं आप इन दोनों छड़ियों को जमीन में गाड़ना चाह रहे हो। ठीक है, तो कौन सी आपको माइंड में क्या आता है, कौन सी छड़ी इजीली जमीन के अंदर चली जाएगी, ये वाली या ये वाली? जिसका सिरा जो होता है ना वो नोकदार होता है, नुकीला होता है। ये वाली जमीन के अंदर जल्दी चली जाएगी। क्यों जल्दी चली जाएगी वो ये देखते हैं। कहते हैं दूसरी छड़ी लें जिसका सिरा क्या हो, नुकीला हो, तो इसको जमीन के अंदर आराम से गाड़ा जा सकता है। रीजन क्या है? कहते हैं पहली सूरत में लगाई गई फोर्स ज्यादा रकबे पर अमल करती है। कहते हैं ये वाली जो छड़ी थी ना, जब यहाँ से आप ऊपर से इसके ऊपर फोर्स लगा रहे होते हो, किसी चीज के जरिए इसको ठोक रहे होते हो, तो ये सारी की सारी फोर्स है ना, ये पूरे एरिया पे, इस पूरे एरिया के ऊपर जो है ना हमारे पास अमल कर रही होती है, इस पूरी सरफेस पे लग रही होती है। लेकिन अगर इस केस में आप इसके ऊपर मतलब थोड़ी के साथ या किसी चीज के साथ जरब लगाते हो, इसको ठोकते हो, तो अब जो फोर्स है ना वो सिर्फ इस एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे सारी की सारी फोकस हो रही होती है। तो ये ज्यादा एरिया के ऊपर अमल कर रही होती है, ये सिर्फ एक स्मॉल से एरिया के ऊपर अमल कर रही होती है। तो जहां पे एरिया कम होगा वहां पे ज्यादा फोर्स है वो आराम से इसको अंदर ले जाएगी। तो कहते हैं जबकि दूसरी सूरत में फोर्स एक थोड़े से रकबा पर अमल करती है। मतलब इसमें देखिए, जब आप फोर्स को यहाँ पे प्रोवाइड करते हो, बाहर से जरब लगाते हो किसी हथौड़े की मदद से, जितनी आप फोर्स लगा रहे होते हो वो एरिया ज्यादा के ऊपर जो फैल गई होती है फोर्स। लेकिन यहाँ पे एक छोटे से पॉइंट के ऊपर सारी की सारी फोर्स लग रही होती है। तो जितनी फोर्स ज्यादा लगेगी एक छोटे पॉइंट पे, उसको जमीन के अंदर गाड़ना ज्यादा आसान होता है। कहते हैं कहा जाएगा कि दूसरी सूरत में पहले की निस्बत लगाई गई फोर्स ज्यादा प्रेशर बनाती है। तो इसलिए हम कहते हैं इसके ऊपर थोड़े से एरिया के ऊपर, रकबे के ऊपर सारी फोर्स लग रही होती है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर एरिया ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स सारी इस सारे एरिया के ऊपर अमल करेगी, मतलब प्रेशर कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जहां पे एरिया कम होगा, रकबा कम होगा, वहां पे प्रेशर, फोर्स लगाने से प्रेशर ज्यादा होगा। तो प्रेशर की फिर डेफिनेशन है क्या? कहते हैं प्रेशर किसी शय के यूनिट रकबा पर अमल करने वाली फोर्स है। ठीक है, अमुदन का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, कि आप ऊपर से फोर्स लगा रहे हो और वो फोर्स क्या कर रही है जिसके जरिए आप इसको क्या करना चाह रहे हो, जमीन में गाड़ना चाह रहे हो। मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी भी शय के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो हमारे पास उसको डिवाइड कर दिया जाता है किसके साथ, रकबे के साथ। रकबा मतलब एरिया। तो कहते हैं प्रेशर को अगर मैथमेटिकली लिखें, किसी सतह के रकबा या एरिया पर फोर्स अमुदन अमल करे तो इसकी सतह पर प्रेशर क्या होगा, पी, फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब हमारे पास इस सारे सरफेस के ऊपर जितनी फोर्स लगेगी उसको हम प्रेशर बोल देंगे। इस केस में भी क्या होगा, इतने रकबे के ऊपर जितनी फोर्स आप लगाओगे उसको प्रेशर बोल देंगे। अब ये देखिए, एरिया ना डिवाइड हो रहा है, रकबा डिवीजन में है। तो एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है कि आपने दो स्टिक्स लेनी है, एक जो है नीचे से फ्लैट है, चिपटी है, दूसरी नुकीली है। अब यहाँ पे एरिया कम है तो ये आराम से जमीन के अंदर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पे मेरे पास प्रेशर ज्यादा होगा। जहां पे एरिया कम होगा वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो आपने यहाँ से डेफिनेशन किसकी करनी है, प्रेशर की, फोर्स पर यूनिट एरिया, कि किसी एरिया पर, किसी रकबे पर जितनी फोर्स लग रही होती है। इसका फॉर्मूला ये वाला करना है, फोर्स पर यूनिट एरिया। कहते हैं इसके अलावा ना हमारे लोगों ने मोस्ट कॉमनली एग्जाम्पल देखते हैं। कहते हैं फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले इस्तेमाल किए जाने वाले बूटों के तलों के नीचे स्टड्स लगे होते हैं। क्या आप लोगों ने अक्सर देखा होगा? अगर ये पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाए, यहाँ पे कहते हैं बच्चे जो हमारे पास स्टड्स का मतलब है ये अंदर अंदर से ना खाली जगह होती है। ठीक है, और ये कहते हैं जो फुटबॉल खेल रहे होते हैं, जो हॉकी खेलते हैं, उनके यहाँ से नीचे से जूता फ्लैट नहीं होता, बल्कि यहाँ पे ना सुराख होते हैं। ठीक है,
इसका फायदा क्या होता है, जब वो जो फुटबॉलर है या हॉकी खेलने वाला पर्सन है, जब पाँव जमीन पे रखेगा ना, अब इसका जो कंटेक्ट एरिया वो सिर्फ ये होगा, जो खाली वाला पोर्शन है वो तो कंटेक्ट एरिया में नहीं जाएगा ना। तो कहते हैं ये आपके पैरों और जमीन के दरमियान कंटेक्ट एरिया को कम कर देते हैं, कि जब जो फुटबॉलर है जो हॉकी खेल रहा है उसने अगर इस तरह के जूते पहने हुए हैं तो उसके पाँव के दरमियान और जमीन के दरमियान जो कंटेक्ट एरिया वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जब फोर्स लगाएगा पाँव रखेगा तो जमीन के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए उसकी जो पाँव के ऊपर गिरफ्त होती है वो मजबूत होती है। इसी तरह से ना ये लड़कियों की हील की एग्जाम्पल है। इसकी हील की एग्जाम्पल में बच्चे ये देखें, ये सिर्फ कंटेक्ट एरिया जो है ना ये वाला पोर्शन होता है, ये फ्लैट नहीं है, सिर्फ यहाँ से वो जमीन के साथ इन टच है या फिर यहाँ से होती है। और हमने ये बात की है कि जहाँ पे एरिया कम होगा वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो जब कोई लड़की हील पहनती है ना, जमीन पे चलती है, तो ये कंटेक्ट एरिया कम होने की वजह से वो ज्यादा जमीन के ऊपर प्रेशर लगा रही है, इसलिए उसकी जो पाँव की कह लें गिरफ्त जमीन के ऊपर होती है वो मजबूत होती है। तो हमने ये चीज देखी, एरिया जितना कम होगा कंटेक्ट एरिया, मतलब जहां पे वो जमीन के साथ इन टच हो रही होगी वहां पे प्रेशर उतना ज्यादा होगा। कहते हैं एरिया ए जिस पर फोर्स अमल करती है आमतौर पर कंटेक्ट एरिया कहलाता है। मतलब मैंने यही बात की, यहाँ पे फोर्स अमल कर रही है या यहाँ पे फोर्स लग रही है, जिसके साथ वो जमीन के साथ इन टच है। कंटेक्ट का मतलब होता है इन टच होना, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंटेक्ट एरिया कहते हैं, जिस एरिया के ऊपर फोर्स लग रही है। अगर कंटेक्ट एरिया छोटा है तो फोर्स का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल ये वाली दे दी, या मैंने ये जो लकड़ी की छड़ी की एग्जांपल दे दी, कि जहां पे कंटेक्ट एरिया हमारे पास कम होगा वहां पे फोर्स ज्यादा लगेगी, प्रेशर ज्यादा लगेगा। कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट क्या होता है, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चे, न्यूटन, तो इसकी जगह न्यूटन आ जाएगा। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा इसका एक और यूनिट भी होता है, पास्कल होता है। कहते हैं इसकी रोजमर्रा जिंदगी में एग्जाम्पल देखते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में कहते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल है इसकी चाकू या छुरी की। कहते हैं चाकू या छुरी की धार बहुत तेज रखी जाती है। ये फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है वो सब्जियां काट रहा है चाकू की मदद से, इसकी ये जो नोक है ना ये बड़ी तेज रखी जाती है। जब हम किसी चीज को काटने के लिए इसके हैंडल पर फोर्स लगाते हैं, आप यहाँ पे फोर्स लगाते हो, अब ये कहाँ से कांटेक्ट में है, यहाँ से। अगर ये नोक जो है बड़ी नोकदार है हमारे पास इसकी वाली साइड, तो एरिया कम होगा जिसके साथ वो इन टच होगी। और अगर यहाँ से एरिया कम है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वो जल्दी जल्दी सब्जियां काट रही होती है, क्योंकि कंटेक्ट एरिया इसको नोकदार रखने की वजह से, तेज रखने की वजह से कम होता है। कंटेक्ट एरिया कम होगा तो वो प्रेशर ज्यादा लगा रहा होगा, तो वो इजिली कटिंग उसकी हो जाती है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं चूंकि इसकी सतह का कंटेक्ट एरिया बहुत कम है, यहाँ से आपके पास वो बहुत नुकीली होती है, कंटेक्ट एरिया कम होता है, इसलिए इस चीज पर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, वो आसानी से कटिंग कर रहा होता है। इसके अलावा कहते हैं हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, आप लोगों ने देखा होगा स्कूल के नोटिस बोर्ड पे या फिर हमारे पास कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे ना इस तरह की एक थंब पिन इस्तेमाल की जाती है। ये थंब पिन होती है, यहाँ पे आप प्रेशर लगा रहे होते हो, ये वाला होता है जो नोटिस बोर्ड के साथ इसने अंदर से जाना होता है। अब यहाँ पे एरिया बहुत कम है, तो जब आप प्रेशर लगाते हो तो कंटेक्ट एरिया बहुत कम होने की वजह से ये प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब फोर्स आप लगा रहे हो, कंटेक्ट एरिया कम होने की वजह से वो प्रेशर बहुत ज्यादा एक्सर्ट हो रहा होता है। तो यहाँ पे यही एग्जाम्पल बता रहा है, कहते हैं थंब पिन का ऊपर वाला सिरा चौड़ा होता है, लेकिन जो नीचे वाला सिरा है ना वो बहुत नुकीला होता है। मतलब यहाँ पे एरिया बहुत कम है, कंटेक्ट एरिया बहुत कम होता है, इसलिए जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, कंटेक्ट एरिया बहुत कम है तो वो प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा होता है। और लकड़ी का जो बोर्ड होता है या फिर हमारे पास वो जो नोटिस बोर्ड होता है उसके अंदर ही आराम से चला जाता है। अगली एग्जाम्पल है, कहते हैं जब हम जमीन पर चलते हैं, ये हमारे पास उसकी थर्ड एग्जाम्पल है रोजमर्रा जिंदगी में। जब हम जमीन पर चलते हैं तो हम इस पर फोर्स लगाते हैं। कहते हैं आप नॉर्मल जमीन पर चलते हो ना, तो आप जमीन के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हो, और जिसके नतीजे में क्या होती है, जमीन भी हमारे ऊपर फोर्स लगा रही होती है, रद्द-ए-अमल की फोर्स। कहते हैं जमीन चिपटी हो ना तो रद्द-ए-अमल की फोर्स पैर के तमाम एरिया पर फैल जाती है। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने कोई जूता पहना हुआ है, फ्लैट चप्पल पहनी हुई है, ठीक है, और जमीन भी हमारे पास क्या है, फ्लैट है। जब आप इसके ऊपर चलते हो तो कंटेक्ट एरिया बहुत ज्यादा होता है। जब आप इसके ऊपर चलते हो तो हमारा भी ये जूता आपने पहना हुआ है, जमीन के ऊपर चल रहे हो, तो
आप ज़मीन के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हो, तो उसके रिजल्टेंट में हमारे पास क्या होती है, ज़मीन भी रद्द अमल के फोर्स लगा रही होती है, तो आप आराम से चल रहे होते हो। एरिया ज़्यादा होने की वजह से जो ज़मीन आपके ऊपर फोर्स लगाती है पाँव के ऊपर, आपको इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही होती, आपको कोई कह लें तकलीफ या पेन वगैरह फील नहीं होती। तो आप क्या होता है, आप आराम से ज़मीन के ऊपर चल लेते हो, ठीक है। तो कहते हैं इससे पैदा होने वाली प्रेशर तकलीफ का नहीं होती, मतलब नॉर्मल सिचुएशन में जब आप ज़मीन के ऊपर फोर्स लगाओगे, ज़मीन भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगी, तो वो इतनी ज़्यादा आपको फील नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कंटेक्ट एरिया ज़्यादा होता है, तो आपको इतना ज़्यादा प्रेशर फील नहीं हो रहा होता। कहते हैं लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में आप क्या करो, कंकरों के ऊपर चलो, मतलब ज़मीन है, वहाँ पे बजरी पड़ी हुई है या फिर कोई कंक्रीट पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, आप उनके ऊपर चलो, फिर क्या होगा, आप इसके ऊपर बच्चे पाँव रखते हो, तो अब आपने क्या किया, ये कोई जूता पहना हुआ, आपने इसके ऊपर पाँव रखा है, अब आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो ये भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए कंटेक्ट एरिया, ये अंदर से खाली जगह भी है, कंटेक्ट एरिया कम है। तो जब ज़मीन जो है या वो कंक्रीट है, वो रद्द अमल की प्रेशर की फोर्स लगाते हैं, एरिया कम होने की वजह से वो हमारे पाँव को ज़्यादा फील हो रहा होता है। तो हम कहते हैं हमें हमवार ज़मीन की निस्बत जब आप बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर चलते हो या पत्थरों के ऊपर या बजरी के ऊपर चलते हो, तो आपके पाँव को थोड़ा बहुत प्रेशर फील हो रहा होता है, तकलीफ फील हो रही होती है। लास्ट है हमारे पास, कहते हैं हाथी जैसे भारी भरकम कम जानवरों की टांगे, भारी भरकम जानवरों की टांगे, सॉरी भरकम, ठीक है, मोटी और पैर चौड़े होते हैं। कहते हैं अगर आप लोग हाथी की एग्जांपल हो ना, उसका पाँव का अगर देखो तो उसकी जो टांगे होती है ना, वो मोटी मोटी और पाँव बहुत चौड़े चौड़े होते हैं। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि बच्चे वो जब वो ज़मीन के ऊपर चलेंगे तो ज़मीन भी प्रेशर लगाएगी। वजह ये होती है कि जब ज़मीन उसके ऊपर प्रेशर लगाए तो वो कंटेक्ट एरिया ज़्यादा होने की वजह से उसको इतना ज़्यादा प्रेशर फील ना हो। अगर वो उस प्रेशर को बहुत ज़्यादा फील करेगा तो हम कहते हैं उसकी हड्डियां भी डैमेज हो सकती हैं। तो इसका यही है कि अगर ज़मीन उसके ऊपर प्रेशर लगाए तो प्रेशर इतना ज़्यादा होना हो, क्योंकि कंटेक्ट एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर हमारे पास कम होगा, वरना उसकी हड्डियां जो है इतना ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। आप इस पूरे टॉपिक में देखें बच्चे, तो हमारे पास आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने इसकी डेफिनेशन करनी है प्रेशर की। आप इसको एग्जाम्पल के जरिए बताना चाह रहे हैं तो बता सकते हैं, अदरवाइज आप इसकी डेफिनेशन करेंगे, साथ में इसका ये फार्मूला लिखेंगे, साथ में आप इसके साथ इसका यूनिट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंटेक्ट एरिया की डेफिनेशन एक अलहदा से बन जाती है कि कंटेक्ट एरिया है क्या, तो ये एक अलहदा से डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है। ऊपर अभी आपने डेफिनेशन की है कि इसकी प्रेशर, उसका फार्मूला और उसका ये नीचे यूनिट है लास्ट वाली लाइन में, ठीक है, ये यूनिट है। ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन है कि कंटेक्ट एरिया क्या है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन ये है। ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे रोजमर्रा जिंदगी में, आपने प्रेशर के एग्जांपल्स बतानी है, आप उसमें चाकू की ले सकते हैं, थंपिंग की ले सकते हैं, एंड सो ऑन। अब अगर ये देखें कि ये तो मैंने चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस बता दिए हैं, अब अगर हम इसको देखें कि हमारे पास एक्सरसाइज में किस तरह से पूछे गए हैं वो देखते हैं। पहला मुख्तसर सवालात के जवाबात में पहला क्वेश्चन है, हाथी जैसे भारी भरकम जानवरों के पैरों का रकबा ज्यादा क्यों होता है। ये जो आपने चौथी उसकी एग्जाम्पल देखी ना, चौथी एप्लीकेशन रोजमर्रा जिंदगी में एग्जाम्पल, इसमें उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास कंकरियों पर नंगे पांव चलना तकलीफदार क्यों होता है, ठीक है, ये उसकी जो तीसरी रोजमर्रा एग्जाम्पल है वो आ जाता है। अच्छा, ये कंकरियाँ होती हैं, कंक्रीट के, आप जो है पत्थरों के ऊपर चलो तो आपको अगर यहाँ पे अगर आप पाँव रखते हो तो ये सारा सरफेस एरिया नहीं होगा, यहाँ से ही आपका पाँव टच हो रहा होगा या यहाँ पे, तो कहते हैं इनके ऊपर चलना मुश्किल होता है अगर आप उसका कंपैरिजन करें दूसरी सादी ज़मीन के साथ। तो इसका यही है, कंकरियों के ऊपर चलना क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि जब वो आप ज़मीन के ऊपर चलते हो, इसके ऊपर पाँव रखोगे तो हमारे पास क्या होगा कि आप इसके ऊपर प्रेशर लगाओगे, लेकिन जब ये दोबारा रद्द-ए-अमल का प्रेशर लगाएंगे तो आपका पाँव उसको ज़्यादा फील करेगा, ठीक है, क्योंकि कंटेक्ट एरिया कम होगा। तो ये आपके पास जो तीसरी एप्लीकेशन थी या तीसरी एग्जाम्पल थी वो देखेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से था, वो मैंने आपको बता दी, इसके अंदर अंदर कौन से बन रहे हैं या फिर एग्जाम्पल्स में कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सॉरी एक्सरसाइज में। तो स्टिल कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।